हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? भाई आज तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है भाई, मेरे तो घुटनों में भी दर्द हो रहा है। आज मेरा मन भी नहीं कर रहा है यार क्लास लेने का। हैं? मैं चाहता हूँ एक रजाई हो, रजाई में मैं सोता रहूं, कोई मुझसे कुछ कहे ना। शांति हो, रजाई हो, हमारा फोन हो। आ, बहुत तेज सर्दी है भाई आज। लग रही ना सर्दी? ठीक तो है बट आज सर्दी बहुत ज्यादा है। चलिए। चलो, थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा। चलिए, इच्छा नहीं है आज। ओके, बुरा मत मानना आप। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 44। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 8:5 है। एक बर्तन में, बड़ा सवाल, एक बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 8:5 है। बोला मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 8:5 है। बर्तन में 44 लीटर दूध और 44 लीटर जब पानी मिलाया जाता है, 44 लीटर मिल्क, 44 लीटर पानी मिलाया, तो अब दूध की जो मात्रा है वो पानी से 28.56% ज्यादा हो जाती है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, क्योंकि 1/7 14.28%, 2/7 28.56%। यानी कि मेरे दोस्तों, अब अगर पानी 7 है, अब अगर पानी 7 है तो वाटर 2 ज्यादा हो गया 9, यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो गया? 9:7। मिल्क वाटर का अनुपात 9:7 हो गया। आपसे पूछा मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियली वाटर आपसे पूछा है। देखो, अगर आपने रेशियो ढंग से पढ़ा होगा तो ये सवाल आप सेकंड्स में कर लेते। आपने मिल्क भी 44 लीटर मिलाया, पानी भी 44 लीटर मिलाया, दोनों सेम है। देखो, मिल्क तो 1 यूनिट बढ़ा, पानी 5 से 7, पानी 2 यूनिट बढ़ा। गलत बात है, सेम करना होगा। मिल्क और वाटर दोनों इक्वल इक्वल बढ़ाया गया है, 44-44 लीटर दोनों बराबर मिलाया है, तो रेशियो का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। बोलो। मिल्क मेरे प्यारे भाई 8 से 9 1 यूनिट बढ़ा, वाटर 5-7 2 यूनिट। और मैंने क्या बताया, रेशियो को डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई। भाई 8-5 का डिफरेंस कितना है? 3। 9-7 का डिफरेंस कितना है? 2। तो ऊपर मेरे दोस्तों 2 से गुणा कर दो। 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10। नीचे 3 से गुणा कर दो, 3 नाम 27 और 3 7 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब अगर आप गौर से देखो तो मिल्क जो है प्यारे भाई 16 से 27 हो गया। मिल्क कितना बढ़ा? 11 यूनिट। मिल्क 16 से 27 हो गया, कितना बढ़ा? 11। वाटर 10 से 21 हो गया, वाटर भी कितना बढ़ा? 11 यूनिट। मिल्क भी 16 से 27, 11 यूनिट बढ़ा। मिल्क भी 11 यूनिट बढ़ा, वाटर भी 11 यूनिट बढ़ा। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों बढ़े कितने? 44 लीटर। तो 11 की वैल्यू 44 लीटर है, 4 गुना, 4 टाइम्स। आपसे पूछा पानी की प्रारंभिक मात्रा, पानी की प्रारंभिक मात्रा 10 यूनिट। 10 की वैल्यू भी 4 होगी, 40 लीटर। तो पानी की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 40 लीटर है और ये सवाल का आंसर है। मुझे लगता है आप समझ पाए हैं, कर लोगे ये क्वेश्चन। आगे का अगला सवाल करेंगे। एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है, 2020 का बना है एमटीएस का। जी देखो, बाबूलाल किसी पार्क के बाहर जूस की दुकान चलाता है। देख रहे हो कितना माहौल बनाया जा रहा है सवाल में। बाबूलाल किसी पार्क के बाहर जूस की दुकान चलाता है। सुबह में वो गिलोय का जूस बेचता है। मुझे नहीं पता गिलोय क्या है। गिलोय का जूस बेचता है, यानी कि गिलोय प्लस पानी बेचता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था, 19 लीटर जूस था स्टार्टिंग में, जिसमें गिलोय और पानी का अनुपात 2:9 था, 2:9। 2.5 लीटर जूस बेचता है। बाद में इसे पतला करने के लिए इसमें वो कुछ मात्रा पानी मिलाता है, बाद में पतला करने के लिए कुछ पानी मिला देता है। अब गिलोय पानी का अनुपात 1:5 हो जाता है। गिलोय पानी का अनुपात 1:5 हो गया। पूछा कितना पानी मिलाया गया था, कितना पानी मिलाया गया था? जवाब देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल। हम बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस बेचता है।
उसके पास 19 लीटर जूस था, गिलोय और वाटर का 19 लीटर जूस था। कितना जूस था? 19 लीटर, जिसमें गिलोय और पानी का अनुपात कितना था? 2:9। गिलोय पानी का अनुपात 2:9 था। वह 2.5 लीटर जूस बेचता है। 19 लीटर में से उसने 2.5 लीटर जूस बेच दिया। 19 लीटर जूस था सुबह सुबह मॉर्निंग में, 19 लीटर में से उसने 2.5 लीटर जूस बेच दिया। 2.5 लीटर जूस बेचने के बाद उसके पास जूस बचेगा कितना? 19 में से 2.5 घटाओ, 19 में से 2.5 घटाएंगे, अब उसके पास 16.5 लीटर जूस बचेगा। 16.5 लीटर ही बचेगा। लेकिन गौर से मेरी बात सुनेगा, बाबूलाल के पास जूस की दुकान है, उसके पास 19 लीटर जूस है। उस 19 लीटर जूस में गिलोय पानी का अनुपात 2:9 है। 2.5 लीटर जूस बाबूलाल ने बेच दिया। अगर 2.5 लीटर जूस बेच दोगे तो जो जूस बचेगा उसमें भी गिलोय वाटर का रेशियो 2:9 ही होना चाहिए। रेशियो तो नहीं बदलने वाला। अगर स्टार्टिंग में 2:9 है गिलोय वाटर का, आप 2.5 लीटर जूस बेच दोगे तो अब भी गिलोय वाटर का रेशियो 2:9 ही रहेगा। 19 में से 2.5 लीटर बेच दिया, जूस बचा कितना? 16.5 लीटर। बाद में पतला करने के लिए कुछ पानी मिलाया, अभी मक्कारी कर रहा है, इसमें कुछ हमने दोस्तों पानी ऐड कर दिया। अब गिलोय पानी का अनुपात 1:5 हो गया, गिलोय वाटर का रेशियो 1:5 हो गया। पूछा कितना पानी मिलाया गया? भाई देखिए, सवाल में कहां सॉल्व होगा? सवाल सॉल्व होगा ये नीचे, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरा। ठीक है ना, ये चीज सॉल्व करनी है। एक बात का मुझे जवाब दो, हमने पानी मिलाया पतला करने के लिए, गिलोय तो नहीं मिलाया। गिलोय जितना पहले था अब भी उतना ही होना चाहिए। अगर गिलोय पहले 2 था तो अब भी 2 होना चाहिए। भाई इसको 2 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, ये 2 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भी 2 पंजे 10 हो जाएगा। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिलोय पहले 2 था, गिलोय अब भी 2 है, क्योंकि गिलोय हमने मिलाया नहीं, हमने पानी मिलाया। पानी 9 से 10 हो गया, वाटर 9 से 10 हो गया, तो वाटर कितना बढ़ा? 1 यूनिट। वाटर 9 से 10 हो गया बेटे, वाटर कितना बढ़ा? 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर वाटर 1 यूनिट बढ़ा है। क्लियर? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बेटे, कितना जूस है ये? गिलोय प्लस वाटर का जूस कितना? 11। गिलोय 2 है, गिलोय 2 है, वाटर 9। गिलोय वाटर का जूस कितना है? 2 और 9 11। गिलोय वाटर का जूस कितना है? 11। 11 की वैल्यू 16.5 लीटर है। कितने गुना? 11 का 11, 11 पंजे 55, 1.5 गुना। वाटर कितना बढ़ा? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 लीटर आ जाएगी। यानी कि हमने 1.5 लीटर पानी मिलाया। 1.5 लीटर ये सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। 1.5 लीटर पानी मिलाया है, ये आंसर है। अच्छा सवाल देंगे नहीं एमटीएस के पेपर में? इजी क्वेश्चन। एक और सवाल आपके सामने है, बताओ। एक और सवाल, ये भी एमटीएस के पेपर का 2020 में आया। देखो, चाहे पेपर प्री हो मेंस हो, मैं हर एक एग्जाम को फोकस करके पढ़ाता हूं कि गणित सभी में सेम है, टाइप सभी में सेम पूछा आता, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। स्टूडेंट करके बताएं सवाल का आंसर क्या है, बनाओ जल्दी से, टाइम देता हूं।
जी, हम यूट्यूब पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी क्लास चला रहे हैं लाइव फ्री। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देंगे रिसेंट में और वो जल्दी जल्दी पूरे गणित को पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, हर एक टाइप कवर करना चाहते हैं, वो इन क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ओनली फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है भाई। मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे सुबह 11 बजे। कुलभूषण ने जूस काउंटर शुरू किया। कुलभूषण ने जूस काउंटर शुरू किया, सिरप और पानी। शुरुआत में उसके पास 140 लीटर दूध था जिसमें 40% पानी था। उसने 30 लीटर जूस बेचा। कुलभूषण के पास 140 लीटर जूस था। 140 में से कुलभूषण ने 30 लीटर जूस बेच दिया, तो जूस बचा कितना? 110 लीटर जूस बचा। 110 लीटर बचा। अब इसमें 40% पानी था। 40% पानी का क्या मतलब है कि 2/5 अगर मेरे दोस्तों जूस है सिरप और वाटर का, यानी कि अगर टोटल 5 है तो उसमें से पानी 2 है, सिरप 3 है। सिरप वाटर का रेशियो 3:2 है। आगे क्या बोला गया है? उसने बराबर मात्रा में, कुलभूषण के पास जूस था 140 लीटर, 30 लीटर बेचने के बाद भी सिरप वाटर का रेशियो वही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। अगर 40% पानी है 60% सिरप है तो अभी भी रेशियो यही रहेगा। ठीक है ना। जूस है कितना मेरे दोस्तों? वैसे 110 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। रेशियो सिरप वाटर का 3:2 है। उसने बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया। अब उसने क्या किया? सेम क्वांटिटी सिरप और सेम क्वांटिटी वाटर मिलाया। दोनों सेम क्वांटिटी मिलाया, सेम क्वांटिटी सिरप सेम क्वांटिटी वाटर मिलाया। अब पानी से सिरप का अनुपात 3:4 हो गया। देखो उल्टा बोला, पानी से सिरप का अनुपात 3:4 हो गया। पानी से सिरप का अनुपात 3:4 हो गया तो सिरप से पानी का अनुपात तो 4:3 होगा ना। पानी से सिरप का अनुपात तो 4:3 होगा ना। ध्यान से पड़ेगा। वाटर टू सिरप का रेशियो 3:4 है तो सिरप से वाटर का रेशियो 4:3 होगा। तो आपसे पूछा वाटर कितना ऐड किया गया, क्या आप नहीं कर सकते? क्लियर है। सिरप 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा। वाटर 2 से 3 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा। देखो सेम क्वांटिटी ऑलरेडी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं यहां पर। 1-1 यूनिट बढ़ाया गया दोनों। भाई कितना कितना जूस है? 3 और 2 5। ये कितना जूस है? 5। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 110 लीटर, 22 गुना। ठीक है भैया। पानी कितना ऐड किया? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू भी 22 गुना आएगी, 22 लीटर। तो 22 लीटर पानी ऐड किया है। डी ऑप्शन आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। अगला सवाल, सवाल नंबर है 47, करके बताएंगे। बैंकिंग का सवाल है। जी कन्हैया सर, ये बैच 2025 के लिए, 2025 के लिए क्या, ये बैच 2040 तक के लिए सफिशिएंट है। इस बैच अगर किसी ने 0 to 0 ढंग से पढ़ लिया ना, उसे कोई रिवीजन बैच लेना ना, मेंस बैच लेना, कोई क्रैश कोर्स करना ना, कुछ ना करना। इस बैच में सब कुछ है, इसके बाहर कुछ बचता ही नहीं दुनिया में। एक ही बार में पढ़ा रहा हूं, ढंग से पढ़ा रहा हूं, टाइम लेके। When 1 liter water is added to a mixture of milk and water, the new mixture contains 25% milk. When 2 liter milk is added to the new mixture, the resultant mixture contains 40% milk. What the percentage of milk in the original mixture? ये बैंकिंग का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखते कितने बालक समझ पाएंगे। देखो हमारे पास मिल्क वाटर का एक मिक्सचर है। मुझे नहीं पता कितना मिल्क है कितना वाटर है। हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है। मुझे ये नहीं पता कितना दूध है कितना पानी है। आई डोंट नो। दूध पानी का एक मिश्रण है। सवाल में बोला गया है जब 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, जब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। हमारे पास मिल्क वाटर का एक मिश्रण है। मुझे नहीं पता उसमें कितना मिल्क है कितना वाटर है। बोला है कि जब उसमें मेरे प्यारे बेटे 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध की मात्रा 25% हो जाती है 1/4। इसका मतलब अगर टोटल 4 है, टोटल 4 है मेरे दोस्तों, तो दूध 1 हो जाता है, वाटर 3 हो जाता है। मिल्क से वाटर का रेशियो 1:3 हो जाता है। यदि नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता, अब ये जो नया मिश्रण आया, इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता। अब इस नए मिश्रण में मेरे प्यारे भाई 2 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता। अब दूध की मात्रा 40% होगी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अब दूध की मात्रा 40% होगी, यानी कि टोटल अगर 5 है, टोटल अगर 5 है तो उसमें से दूध 2 है, वाटर कितना है 3। अगर टोटल 5 है तो दूध 2 है, वाटर कितना है 3।
तो आपसे पूछा स्टार्टिंग में दूध का परसेंटेज क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटो, तो आपको ये पता लगाना होगा कि स्टार्टिंग में दूध कितना है, वाटर कितना है। मैंने बोला कि ऐसे सवाल उल्टे सॉल्व होते, क्योंकि ऊपर की जानकारी नहीं दी, नीचे से आपको सारी जानकारी दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको रेशियो में पढ़ा है, रिवर्स सॉल्व होते। इसके नीचे के पार्ट को सॉल्व करो, इसके नीचे के पार्ट को देखो। हमने बच्चे 2 लीटर दूध मिलाया, पानी तो नहीं मिलाया, पानी तो सेम होना चाहिए। पानी यहां भी 3 है, पानी यहां भी 3 है, बिल्कुल से पानी सेम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वाटर की क्वांटिटी सेम है, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। हमने मेरे प्यारे बच्चों मिल्क मिलाया, मिल्क 1 से 2 हो गया, मिल्क जो है 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया। मिल्क कितना मिला, 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा, 1 की वैल्यू 2 लीटर है। सवाल में 1 की वैल्यू 2 लीटर है, सवाल में 1 की वैल्यू जो है मेरे दोस्तों 2 लीटर है। 2 लीटर, 1 की वैल्यू 2 लीटर है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 6 लीटर। 3 की वैल्यू 6 लीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं, भाई हमने मिल्क तो मिलाया नहीं है। मिल्क अगर अब 2 लीटर है, यहां 2 लीटर मिल्क है, तो स्टार्टिंग में 2 लीटर ही मिल्क रहा होगा, 2 लीटर ही रहा होगा, मिल्क तो ऐड ही नहीं किया। वाटर 1 लीटर ऐड करने के बाद 6 लीटर हुआ है, पानी 1 लीटर मिलाने के बाद 6 लीटर हुआ है। तो स्टार्टिंग में पानी कितना रहा होगा, 5 लीटर। स्टार्टिंग में पानी 5 लीटर रहा होगा, दूध 2 लीटर। 5 लीटर पानी में 1 लीटर पानी मिला है, तब जाके पानी 6 लीटर हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर। तो इस प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में दूध था 2 लीटर। आपसे परसेंटेज में पूछे आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, 2 और 5 7, 1/7 14.28%, 2/7 28.57%। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा सवाल। वेरी गुड विश्वेंद्र देविंदर भारती, वेरी गुड राशि, चलिए वेरी गुड प्राची भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का सवाल है। सोचो सोचो, बताओ इस सवाल को, सोचो और आप मुझे बताओ कि यह सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। हाउ विल दिस क्वेश्चन सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा। बेटा जो आपको वीकेंड पे छुट्टी मिलती है, सैटरडे को, संडे को, उनमें आप रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो। आप प्रीवियस लगाओ या ना लगाओ, मुझे परवाह नहीं, लेकिन आपको 2 चीज तो करनी करनी है। या तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मॉक टेस्ट लगाओ और रिवीजन साथ साथ करो, करो जरा। देखिए बी ऑप्शन बता रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। एल्कोहल और पानी के x लीटर सॉल्यूशन में एल्कोहल पानी का अनुपात 5:7 है। हमारे पास एल्कोहल
हमारे पास एल्कोहल और वाटर का x लीटर सॉल्यूशन, एल्कोहल और वाटर का x लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:7 है। इस सॉल्यूशन में 5 लीटर एल्कोहल 11 लीटर पानी मिला दिया जाए। हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी मिला दिया। अब जो सॉल्यूशन बना उसमें एल्कोहल का परसेंटेज 40% हो जाता है। एक्स का मान यानी कि पूछा गया शुरुआत में कितना लीटर सॉल्यूशन था। शुरुआत में था 5 7 12, 12 का मल्टीपल सारे ऑप्शन है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि मेरे प्यारे दोस्तों एल्कोहल 5 लीटर मिलाया गया है, ठीक है भाई, 5 लीटर एल्कोहल और पानी मिलाया गया 11 लीटर, दोनों अलग अलग क्वांटिटी मिलाई गई हैं। तो भैया क्या लगेगा, इसमें लगेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमने आपको रेशियो में पढ़ाया था कि अगर किसी भी सवाल में इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। हमारे पास एक घोल है, कितना घोल है, x लीटर का, जिसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 है। हमने इस सॉल्यूशन में 5 लीटर अल्कोहल मिलाया, 5 लीटर अल्कोहल मिलाया और हमने 11 लीटर पानी मिलाया। इनिशियल रेशियो कितना है, 5:7। अब फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल 40% हो जाता है। फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल 40% हो जाता है। 40% मतलब 2/5, यानी कि टोटल अगर 5 है, अगर टोटल 5 है तो अल्कोहल 2 है, टोटल 5 है तो अल्कोहल 2 है, वाटर कितना है, 3, वाटर 3 है। यानी कि मेरे दोस्त ये इनिशियल रेशियो है, ये रेशियो में चेंज है, फाइनल रेशियो है, तो लगेगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का ऐसे गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 15 14 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 की 11 में गुणा 22, 5 की 3 में गुणा 15। 22 लीटर और 15 लीटर का डिफरेंस 7 लीटर, तो 22 15 का डिफरेंस 7, 1 यूनिट के लिए 7 लीटर आ गई मेरे प्यारे भाई। पूछा है एक्स का मान कितना है, तो इनिशियल सॉल्यूशन आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, इनिशियल सॉल्यूशन कितना है, 12 यूनिट, 5 और 7 12 यूनिट इनिशियल सॉल्यूशन है, 12 यूनिट। एक की वैल्यू 7 लीटर है तो 12 की वैल्यू भी 7 गुना आएगी, 84 लीटर। 84 लीटर इनिशियल सॉल्यूशन है, पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। अगर किसी बच्चे ने 72 नहीं है बेटे, अगर किसी बच्चे ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही नहीं पढ़ा तो वो ये सवाल नहीं कर पाएगा, जल्दी नहीं कर पाएगा, फिर उसको एक्स मान के करना पड़ेगा कि माना पहले मेरे दोस्तों 5 ए है, ये 7 भी है, 5 लीटर ये मिलाया, 11 लीटर ये मिलाया मेरे दोस्तों, अब रेशियो हो गया 2:3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो टाइम लगेगा, ये बेस्ट है, तुरंत हो गया फटाफट। ऑप्शन से हो जाएगा, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा विक्की जी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 49। एक और सवाल लेंगे प्यारे भाई स्टूडेंट, एक और सवाल लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे। एक और सवाल बनाओ, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया है ये बैंकिंग के सवाल है, तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा। एक बर्तन में एसिड वाटर 13:4 के अनुपात में है, एक बर्तन में एसिड वाटर 13:4 अनुपात में। अब 15.5 लीटर मिश्रण निकालकर 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर एसिड मिलाया गया। अब पानी की मात्रा 25% हो जाते तो पहले पूछा है मिश्रण की मात्रा क्या थी। देखो हमारे पास एसिड वाटर का एक मिक्सचर है, मुझे नहीं पता कितना मिक्सचर है, हमारे पास एसिड वाटर का एक मिक्सचर है, मुझे नहीं पता कितना मिश्रण है। उसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है, 13:4। हमारे पास एसिड वाटर का एक मिश्रण है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है, 13:4। ये नहीं पता कितनी क्वांटिटी है मिश्रण की। हमने इस मिश्रण में से 15.5 लीटर निकाला, हमने इस मिश्रण में से 15.5 लीटर निकाला। 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी अभी भी बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 13:4 ही रहेगा, रेशियो बदलेगा नहीं। 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बावजूद भी अभी भी बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 13:4 ही रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो नहीं बदलेगा। अब इसमें 1.5 लीटर पानी, अब इसमें 1.5 लीटर पानी 3 लीटर एसिड मिलाया। अब हमने इसमें 1.5 लीटर मिलाया बेटे पानी, अब हमने इसमें 1.5 लीटर तो मिलाया है पानी, पानी के नीचे पानी लिखेंगे,
और 3 लीटर मिला है मैंने एसिड, अलग अलग क्वांटिटी मिलाई है, तो क्या लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाती है, अब मिश्रण में पानी 25% हो जाता है, 25% मतलब 1/4 पानी हो जाता है। अगर टोटल 4 है, नीचे बेस टोटल होता है, टोटल 4 है तो पानी 1 हो गया, वाटर कितना हो गया 3। अब एसिड वाटर का रेशियो 3:1 आ गया मेरे प्यारे भाई। लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 13 एकम 13, 3 चौक 12, 13 और 12 का डिफरेंस 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां देखेंगे 3 गुणा 1.5 4.5, 3 एकम 3, 4.5 और 3 का डिफरेंस 1.5 लीटर, तो 1 यूनिट के लिए 1.5 लीटर आ गई। आप बोलोगे हाँ सर 1 यूनिट के लिए 1.5 लीटर आ गई। बेटे जब 1 यूनिट के लिए 1.5 लीटर आ गई, ये कितना सॉल्यूशन है, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आता है। 1 यूनिट के लिए 1.5 लीटर आ गई, तो ये कितना सॉल्यूशन है, ये 13 4 17। अभी 15.5 लीटर निकालने के बाद कितना सॉल्यूशन है, 13 4 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 17 यूनिट की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी। 17 गुणा 1.5 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों, 17 प्लस 8.5, 25.5 लीटर। 17 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी, 25.5 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। न केयरफुली लिसन करेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे। आपसे पूछा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 25.5 लीटर बचा है। 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 25.5 लीटर मिश्रण बचा है, तो स्टार्टिंग में कितना मिश्रण होगा, 25.5 में 15.5 जोड़ेंगे, 25 प्लस 15 40, 41, स्टार्टिंग में 41 लीटर मिश्रण था। ये आंसर है 41। भारती कहते हैं बैंक में टफ क्वेश्चन आते हैं क्या सर जी, भारती बैंक में एसएससी से 10 गुना टफ आता है। बैंक में सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ। एसबीआई पीओ की सेक्शनल कट ऑफ जो होती है गणित में से 35 में से 7 से 8 क्वेश्चन पे जाती है। 35 में जितने जिसने 7 8 सवाल कर दिए गणित के, वो क्वालिफाई कर जाता है, इतना टफ सवाल होता है। जहां एसएससी में 80% नंबर लाओगे ना, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, इतना आसान पेपर होता है। वहां बैंकिंग में 50-55% पे टॉप कर जाते हैं, इतने में टॉप कर जाते हैं वहां पे। एसएससी में तो ऑप्शन भी 4 होते हैं, 1 2 3 4। बैंकिंग में 5 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। ऑप्शन से करने का स्कोप ही खत्म हो जाता है वहां पे। समझे, बहुत थोड़ा ज्यादा कंपटीशन है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अच्छा बनाएंगे। सवाल नंबर 50 है, दोनों साथ साथ। सवाल नंबर 50, ये सवाल 2017 के एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया, करके बताओ। काफी पुराना सवाल है, लेकिन मैं आज तक इस क्वेश्चन को करवाता हूं। देखते कितने बालक किस सवाल को करेंगे, बताए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया ओम जी हमने।
राजीव जी कह रहे नौकरी के बाद अपनी जीएफ के साथ आऊंगा सर आपसे मिलने। राजीव जी नौकरी नहीं लगी तो क्या जीएफ रह पाएगी? पूछा उससे। बहुत बढ़िया सवाल है। अभी अशोक जी ने इसका आंसर बताया सबसे पहले। वेरी गुड अशोक जी। देखते हैं क्या उत्तर है। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी, 10 लीटर दूध है एक बर्तन में। मिश्रण का 20% हटा दिया जाता है, 20%। अब मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात पलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी दूध का अनुपात फिर से पलटने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है। y का मान ज्ञात करें। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी, 10 लीटर दूध है, तो पानी दूध का रेशियो क्या है? एक बर्तन में 2.5 लीटर दूध, 10 लीटर पानी है, तो रेशियो क्या है? 2.5-10 का रेशियो क्या है? 2.5-10 का रेशियो आएगा 1:4। यानी कि एक बर्तन में वाटर मिल्क का रेशियो 1:4 है। अब बर्तन का 20% निकाला जाता है। बर्तन का 20% मिश्रण का 20% निकाला जाता है। 20% ऑफ कंटेंट ऑफ वेसल ऑफ रिमूव, 20% निकाला जाता है। अगर 20% निकालोगे तो पानी भी 20% निकलेगा, दूध भी 20% निकलेगा। 2.5 का 20% क्या होता है? 0.5। तो पानी कितना बचेगा? पानी बचेगा 2 लीटर। मिल्क भी 20% निकलेगा। 10 लीटर का 20% कितना होता है? 10 लीटर का 20% होता है 2 लीटर। दूध भी 2 लीटर निकलेगा, तो दूध कितना बचेगा? 8 लीटर। रेशियो अब भी 2:8:1:4 ही रहेगा। रेशियो अब भी 1:4 ही रहेगा। मेरी बात को गौर से सुनो। आपके पास एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है। दूध, पानी और दूध का रेशियो क्या? पानी दूध का रेशियो वाटर मिल्क का 1:4 रेशियो है। हमने 20% मिक्सचर निकाल लिया बर्तन से, तो 20% मिक्सचर निकालोगे तो पानी भी 20% निकलेगा, दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा। अब 2.5 लीटर का 20% 1/5 होता है 0.5। पानी 2.5 से 0.5 निकल के 2 लीटर रह जाएगा। मिल्क 10 लीटर से 2 लीटर निकलेगा, मिल्क आपका 8 लीटर रह जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। वाटर मिल्क का रेशियो अब भी सेम ही है, 1:4, क्योंकि हमने निकाला है, कुछ भी ऐड नहीं किया। रेशियो तब गड़बड़ करता है जब ऐड करते हैं। अब क्या हुआ है? अब ध्यान सुनेगा। शेष मिश्रण में पानी दूध का अनुपात उलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इसमें x लीटर पानी मिलाया जाता है रेशियो को रिवर्स करने के लिए। क्या मिलाया जाता है? अब इसमें x लीटर पानी मिलाया जाता है मेरे प्यारे भाई, वाटर मिल्क के रेशियो को पलटने के लिए। वाटर मिल्क का रेशियो है कितना? वाटर मिल्क का रेशियो 2:8:1:4 है। 1:4 है रेशियो, कितना? 1:4। पलटना है तो 4:1 करना पड़ेगा। पलटना है तो 4:1 करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमने वाटर मिलाया, मिल्क तो सेम होना चाहिए। अगर मिल्क पहले 8 लीटर था तो मिल्क अब भी 8 लीटर होगा मेरे दोस्तों। एक की वैल्यू 8 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी अगर पहले रेशियो 1:4 था, पलट के 4:1 करना है। हमने वाटर मिलाया, मिल्क तो सेम होना चाहिए। अगर मिल्क 8 लीटर है, एक की वैल्यू 8 लीटर, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 लीटर। यानी कि अब पानी कितना हो गया? पानी हो गया 32 लीटर, मिल्क हो गया 8 लीटर। मिल्क 8 लीटर ही रहा। देखो ना, हमने पानी मिलाया, मिल्क सेम रहा, 8 लीटर 8 लीटर। रेशियो पलट गया, पहले रेशियो 1:4 था, पहले रेशियो 1:4 था, अब देखो ये 4:1 हो गया। 8 लीटर का 4 गुना हो गया 32। पानी दूध के अनुपात को फिर से पलटने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाता है। अब इसमें y लीटर दूध मिलाया जाता है रेशियो को फिर से पलटने के लिए। अब वाटर मिल्क का रेशियो क्या हो चुका? अब वाटर मिल्क का रेशियो 32:8, वाटर मिल्क का रेशियो 4:1 हो चुका है। इस रेशियो को फिर से पलटना है। ये रेशियो हो गया अब 4:1, 32 लीटर 8 लीटर, रेशियो 4:1 हो गया। रेशियो को फिर से पलटना है, 1:4 बनाना है। तो हमने अब क्या मिला है? दूध। तो पानी तो सेम रहेगा, पानी सेम रहेगा। एक की वैल्यू 32 लीटर है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128 लीटर। हमने मिल्क मिलाया, वाटर तो सेम रहेगा 32 लीटर। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। रेशियो 4:1 है। अब ये रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो पहले था 4:1, अब 1:4 करना है। ये 32 लीटर है तो 32 का 4 गुना, 128 लीटर आपका दूध हो जाएगा। तो 8 से 128 हो गया, तो दूध हमने मिलाया कितना? 120 लीटर मिलाया, 120। ये तो आपसे पूछा था वाई का मान, तो वाई का मान 120 है। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अमन 130 नहीं है, सवाल का आंसर 120 है। 120 इज द आंसर। मोनू जी बेसिक ही है ये।
है ना, बेसिक ही है। लेकिन ये सवाल ना बेटा एसबीआई का है, बैंक का सवाल है, तो बेसिक से 4 डाल के होगा नहीं ये, ठीक है, कॉमन सेंस चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आज की क्लास को मैं यहीं पे विश्राम देता हूं भैया, आज मन नहीं है पढ़ाने का, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। विशाल यही एक मेथड है, वरना आप इसको स्किप कर दो। बाकी अब हम सोमवार को करेंगे तसल्ली से, 2 दिन तक ठंड का मजा लो। आज इतना ही, बाकी सोमवार को